अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, इसमें हमने सर्कस ऑफ व्हील्स पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने मस्त करना है। बिल्कुल आसान भी है, जितने इंपॉर्टेंट उतना आसान है। तो आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि सर्कस ऑफ व्हील्स ब्रेन में मौजूद होता है और ब्रेन की ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है। ये कुछ ऐसा गुच्छा होता है ब्लड वेसल का जो आपस में मिलती हैं और एक सर्कल बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं सर्कस ऑफ व्हील्स का। ठीक है, तो इसमें कौन सी आर्टरी शामिल होती है? एक तो आपने याद रखना है, ये यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दो आर्टरी हमारे पास क्या करती हैं? सर्कस ऑफ व्हील्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स गो टू आवर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हमारे पास क्या होती है? यहाँ हमारे पास आती है आर्टरी जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिब्रल आर्टरी। दूसरी साइड से भी आएगी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। वर्टिब्रल आर्टरी है जनाब। अच्छा, दो वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलती हैं और एक ये जो ब्रांच देती हैं, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पाइनल आर्टरी। ये क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। क्या है? स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आर्टरी होगी? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारे पास कैसे बनी? दो वर्टिब्रल आर्टरी के हेल्प से बनी। ठीक है, अब जो है जब दो वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलती हैं तो एक स्ट्रेट आर्टरी बढ़ती है जिसे हम कहते हैं बेजिलर आर्टरी। क्या कहते हैं? बेजिलर आर्टरी। ये हमारे पास क्या है? बेजिलर आर्टरी है। ठीक है बेटा, बेजिलर आर्टरी क्या करती है? कुछ ब्रांचेस देती है। उस सबसे लेकिन उस ब्रांचेस से पहले हम वर्टिब्रल आर्टरी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी मिली, बेजिलर आर्टरी बना दी, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ पे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी देती है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं पाइका। क्या कहते हैं? पाइका। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हमारे पास पोस्टीरियर, अगर मैं कहता हूँ ये स्पाइनल आर्टरी है, क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ये भी हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पे ये क्या है? पाइका। क्या है? पाइका। ये हमारे पास क्या है? पाइका। अब पाइका क्या है यार? ये पाइका का मतलब होता है, देखो पाइका को समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा दूं कि सेरिबैलम का ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सेरिबैलम जो होती है ना, उसको ऊपर से भी ब्लड सप्लाई होती है, नीचे से भी होते हैं। अब जो ऊपर से है वो तो होगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और जो नीचे से होगी शाबाश इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लेकिन नीचे से भी दो तरह की होती है, एक नीचे से आगे वाली, एक नीचे से पीछे वाली। तो नीचे तो होगी इंफीरियर सेरिबेलर, लेकिन वो इंफीरियर सेरिबेलर जो आगे होती है वो क्या कहलाएगी? इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। जो पीछे होगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। तो हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर कितनी होती है? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर और इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। तो पाइका का क्या मतलब है? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर है। ये मैं पूरा लफ्ज़ लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेरिबेलर आर्टरी। हो गया क्लियर आपको? अच्छा, अब जो है हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास ब्रांचेज होगी। जैसे ही आपस में वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है, बेजिलर बनती है, तो सबसे पहली ब्रांच जो निकलती है उसको क्या कहते हैं? ये देखो, इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी के मैंने बताया पोस्टीरियर इंफीरियर होती है, एक इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर होती है। तो पोस्टीरियर तो होगी पाइका, अब आएगी आइका। ये हमारे पास क्या है? आइका है। तो सबसे पहले जो ब्रांच बेजिलर आर्टरी देती है वो हमारे पास क्या है? ये तो होगी बेजिलर आर्टरी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? आइका। आइका का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। देखो कितना आसान है यार। इसके बाद जो है ना, मैं आपको कलर थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ आर्टरीज का, ताकि ये लाइन का आपको कंफ्यूज ना है। यहाँ से इसके बाद एक आर्टरी निकलती है जिसे कहते हैं लेब्रंथाइन आर्टरी। क्या कहते हैं? लेब्रंथाइन आर्टरी, जो कि हमारे पास क्या करती हैं? ईयर को जाके सप्लाई करती है, लेब्रंथाइन आर्टरी। ठीक है, अब ये बेजिलर आर्टरी थी, उसने पहली आइका दी, फिर लेब्रंथाइन आर्टरी दी, और फिर चूंकि ये पॉन्स के ऊपर मूव कर रही होती है तो कुछ ये ब्रांचेज देती है जिसे हम कहते हैं पोंटाइन ब्रांचेज। छोटी छोटी ना पोंटाइन ब्रांचेज देती है। क्या देती है? पोंटाइन ब्रांचेज देती है। ये हमारे पास क्या होगी? पोंटाइन ब्रांचेज होगी। हो गया क्लियर? अब क्या कहती है बेजिलर आर्टरी? मैंने बताया सेरिबेलम को नीचे से दो होती हैं सप्लाई, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, और एक ऊपर से होती है सेरिबेलम, उसको क्या कहते हैं? शाबाश, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहाँ से आती है? वो भी बेजिलर की ब्रांच होती है। तो यहाँ पे आ गई सेरिबेलम को ऊपर से जो सप्लाई करेगी, शाबाश, क्या कहलाएगी? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी।
सही है, ये भी सुपीरियर सेरिबेलर। राइट लेफ्ट आपने लिख लेना है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। ये राइट सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इस तरफ लेफ्ट सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद सेरिबेलर ये जो बेसिलर आर्टरी ये आखिरी ब्रांच देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सेरिबेलर नहीं है, गलती नहीं करनी, ये है सेरिब्रल। वो सेरिबेलम को सप्लाई कर रही थी, लेकिन ये ब्रांच जो है सेरिब्रम के लिए है। तो सेरिब्रम को जो सप्लाई करती है वो सेरिब्रल ब्रांच होती है। तो ये कौन सी ब्रांच होगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे सेरिबेलर नहीं लिखनी, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपने कहानी छोड़ देनी है। यहाँ से आपने यहाँ से पकड़ लेना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, एक ब्रांच देती है, इस साइड पे इंटरनल होगी, इस साइड पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ब्रांच देती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। क्या, इंटीरियर, पोस्टीरियर सेरिबेलर, और यहाँ पे क्या, इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये वाली, ठीक है। जब दो इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्या आती है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे एक ये दे दी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, कुछ यहाँ पे तो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, और यहाँ पे तो इंटीरियर कोराइडल ब्रांच, वो आपने ना लिख लेने। मैं सिर्फ आपको सर्कस ऑफ वेलेस बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपने लिख लेनी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, कोराइडल एंड ऑफ्थेल्मिक आर्टरी आपने यहाँ पे लिख लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कहते हैं जनाब, आखिरी जो है ना, अब ये आपस में इनके दरमियान पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड की एक ब्रांच होती है, जिसका नाम होता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये आपस में क्या करती हैं, आपस में क्या कर देती हैं, ये सिनेप्स कर देती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो यहाँ हमारा देखो एक सर्कल बन गया, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कस ऑफ वेलर। और यहाँ मैंने कितना आपको आसान तरीके से सर्कस ऑफ वेलर की फॉर्मेशन करवा दिया। होप सो आप इसको अच्छा लगा होगा। और ये आपने डायग्राम के 2 मतलब प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये आपको डायग्राम याद हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्रॉफ में 20 to 30% चांसेस होते हैं इसके आने के। तो आपने अच्छी तरीके से करनी है। आप समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।